आवर टॉपिक इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कंपनी की क्या क्या विशेषताएं हैं। कल हमने कंपनी का मीनिंग पढ़ा। उस मीनिंग में हमने बात करी थी कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कैसे बनती है, कानून के द्वारा। उसकी अपनी एक अलग पहचान है, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। ये हमने उसका मीनिंग पढ़ा था। आज हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। अब जो मीनिंग में पॉइंट थे वही पॉइंट करेक्टरिस्टिक्स में आएंगे, विशेषताओं में आएंगे। सबसे पहला पॉइंट है इनकॉर्पोरेशन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है सम्मेलन, रजिस्ट्रेशन। किसी भी कंपनी के लिए अगर कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहता है तो एक सिंगल पर्सन कंपनी कभी भी इस्टेब्लिश नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात, नो इंडिविजुअल कैन स्टार्ट ए कंपनी। एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 पर्सन की ज़रूरत पड़ती है प्राइवेट कंपनी में और मिनिमम 7 पर्सन की ज़रूरत पड़ती है पब्लिक कंपनी में। तो कंपनी एक्ट 2013 के तहत ये क्लियर है कि एक पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 7 पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी और एक प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। और कंपनी बनती कैसी है? जब बहुत सारे व्यक्ति मिलकर कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं। और किसी भी कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है कंपनी एक्ट 2013 के तहत। सेकंड फीचर है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। मैंने कल भी ये बात कही थी कि कंपनी ह्यूमन बीइंग की तरह ही काम करती है, वर्क लाइक ह्यूमन बीइंग। कंपनी अपने नाम से पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है और कोई भी संपत्ति सेल और परचेज कर सकती है। दैट्स वाई कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। थर्ड पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये पॉइंट हमने कल भी पढ़ा था। मैंने आपको ये बताया था कि अकाउंट्स में हमने एक पॉइंट पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग हैं। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यहीं पर ये है कि रिलायंस कंपनी और उसका मालिक मुकेश अंबानी दोनों क्या अलग अलग हैं। मैंने कल बताया था कि रिलायंस कंपनी की जो कुल संपत्ति है वो थी 6,78,110 करोड़ रुपये और मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति थी नियर अबाउट $75 बिलियन। तो इस मतलब कि दोनों पर्सन अलग अलग हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यहाँ पे है कि कंपनी में कोई आए या जाए कंपनी चलती रहेगी, किसी के आने या जाने से कंपनी बंद नहीं होगी। पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं था। अगर पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर छोड़कर चला गया तो फर्म क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ठीक है ना। पर कंपनी में ऐसा नहीं है। किसी के आने या जाने से कंपनी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी बनती कैसे है? कानून के द्वारा। नेक्स्ट फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी। जो फीचर पार्टनरशिप फर्म में नहीं थी, जो फीचर सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं थी, वो फीचर किसमें है? कंपनी में। लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि अगर मान लो मैंने कंपनी के 100 इक्विटी शेयर परचेज कर रखे हैं और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है तो मैं सिर्फ कंपनी को 1000 देने के लिए लाइबल हूँगा। सिर्फ मैं कंपनी को 1000 रुपये दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा कंपनी मेरे से 1 रुपया भी नहीं ले सकती, चाहे कंपनी को 10 करोड़ का लॉस हो चाहे 50 करोड़ का लॉस हो। तो यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है कि कंपनी की लाइबिलिटी कंपनी के लिए है, मेंबर्स के लिए नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अगर कंपनी को 1 करोड़ का लॉस होता है और मेरे से कंपनी ने सिर्फ 1000 रुपये लेने हैं तो मैं सिर्फ 1000 देने के लिए लाइबल होऊंगा। मेरी घर की संपत्ति को बेचकर कंपनी उस पैसे को रिकवर नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन सील। कॉमन सील क्या होते हैं? मोर। हमने देखा होगा स्कूल की बात करें हम, स्कूल में स्कूल वालों के पास मोर होती है। वो मोर क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की परमिशन देने का ऑर्डर है। भी अगर स्कूल ने परमिशन दी है तो स्कूल की मोर लगी होगी। तो किसी भी कंपनी में अगर कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है तो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में, कंपनी की उस कॉन्ट्रैक्ट में मोर लगी होना बहुत ज़रूरी है। अगर मोर नहीं लगी तो कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिम्मेवार नहीं होगी। कंपनी का डायरेक्टर जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रखे हैं, सिर्फ वो पर्सन क्या होगा? जिम्मेवार होगा। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। कंपनी में जो भी व्यक्ति इक्विटी शेयर परचेज करता है वो कभी मर्जी उन शेयर्स की सेल और परचेज कर सकता है। तो किसी पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है। सेपरेशन ऑफ ओनर एंड मैनेजमेंट। कंपनी में 2 पर्सन होते हैं, ओनर और मैनेजमेंट। ओनर जो कंपनी का मालिक है और मैनेजमेंट जो कंपनी को मैनेज करती है। और मैनेज करने के लिए हम जिस पर्सन को अपॉइंट करते हैं वो पर्सन कौन होता है? मैनेजर। तो ओनर क्या है? मैनेजमेंट से अलग है, क्योंकि ओनर्स कंपनी के सारे काम नहीं कर सकता। परचेज एक्टिविटी, प्रोडक्शन, सेल, फाइनेंस, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हम पर्सन को अपॉइंट करते हैं। उस पर्सन का नाम क्या है? मैनेजर। तो इसीलिए मैनेजमेंट और ओनर दोनों क्या है? अलग अलग है।